हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, और सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है कौन सा, वायरस के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है अपना वायरस। तो वायरस में आज जो अपना टॉपिक है वो है टीएमवी वायरस की संरचना। टॉपिक क्या भाई, टीएमवी वायरस संरचना, या हम कह सकते हैं टीएमवी संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले कि वायरस की खोज किसने की भाई, डी इवानोस्की ने की। और जो टीएमवी वायरस की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, डी इवानोस्की ने की। सबसे पहले तंबाकू के पादप ने इन्होंने ही क्या की थी भाई, खोज की थी। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो टीएमवी जो वायरस होता है इसकी संरचना होती है वो किस प्रकार की पाई जाती है। तो टीएमवी की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की पाई जाती है कि इसका हम अनुप्रस्थ काट के द्वारा जब अध्ययन करते हैं तो दो भाग दिखाई देते हैं, एक तो वही आनुवंशिक पदार्थ, दूसरा प्रोटीन। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये क्या हो गया भाई, इसका सेंटर मतलब केंद्रीय कोर जिसको हम बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। उसके अलावा इसमें कैप्सिड चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, टीएमवी की संरचना। अब इसका जैसे ये है वायरस, इसके अनुप्रस्थ काट से जब इसको इस प्रकार से काट देखते हैं तो इसमें इस प्रकार के भाग दिखाई देते हैं। जो इसका जो सेंटर भाग में ये क्या होता है भाई, आरएनए पाया जाता है। मतलब केंद्रीय भाग क्या होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल का कार्य करता है, और वो क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। जो किसके रूप में पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक कल रज्जु की। मैंने पढ़ा है कि भाई जो वायरस होता है वो वायरस में जो आरएनए पाया जाता है किसके रूप में पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है आरएनए केंद्र भाग। इसके चारों तरफ प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं ये क्या होती है, कैप्सोमियर, या हम ये कह सकते हैं कैप्सिड की जो उप इकाइयां होती हैं वो क्या होती है भाई, कैप्सोमियर्स होती हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो टीएमवी जो वायरस होता है इसमें कैप्सोमियर की संख्या की बात करें, जैसे ये वाली जो संख्या होती है प्रत्येक वायरस कण में इनकी जो संख्या होती है लगभग 2130 पाई जाती है। मतलब कि टीएमवी वायरस में 2130 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। तो यहां तक क्लियर है, ये होता है वायरस की संरचना। तो इसकी संरचना के बारे में हम लिखेंगे कि भाई इसकी खोज किसने की भाई, टीएमवी वायरस की सबसे पहले डी इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने। किसमें, तंबाकू के पादप में, जिसके कारण तंबाकू में मोजेक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, टीएमवी के कण सीधे दृढ़ नलिकाएं इनकी जो होती हैं कैसी होती है, छड़नुमा होती हैं। नलिकाएं छड़नुमा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो अनुप्रस्थ काट में, इसकी अनुप्रस्थ काट का हम अध्ययन करते हैं तो दो भाग दिखाई देते हैं, एक तो आनुवंशिक पदार्थ, दूसरा प्रोटीन। अनुप्रस्थ काट में वायरस कण के दो भाग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर कि केंद्र भाग में आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, और इसके बाहर क्या पाया था भाई, प्रोटीन का आवरण पाया था जिसे क्या कहते हैं, कैप्सिड। तो भाई ये प्रोटीन का सुरक्षात्मक आवरण, बाह्य प्रोटीन का सुरक्षात्मक आवरण
कैप्सिड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, इनका जो आंतरिक भाग न्यूक्लिक अम्ल होता है, लिखवा दिया, वो कैसे होता है, संक्रमणकारी होता है। अच्छा, इसके अलावा इसके केंद्र भाग में इसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जो कैसा होता है भाई, एक कला रज्जुकी होता है, जो एक कला रज्जुकी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो यह है कुंडलीनुमा, मतलब आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, कुंडलीनुमा। वे पूरी छड़ की लंबाई में उपस्थित होता है। इसके बाद बताया था कि इसमें जो कैप्सिड होता है किन से मिलकर बनता है, कैप्सोमियर। और टीएमवी में जो कैप्सोमियर की इकाइयाँ होती हैं लगभग कितनी होती हैं, 2130 इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे इनमें कैप्सिड 2130 सूक्ष्म एक समान प्रोटीन इकाइयों, इसमें कैप्सिड होता है 2130 सूक्ष्म एक समान प्रोटीन इकाइयों, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स द्वारा बनी होती है। ठीक है, और ये जो कैप्सोमियर की जो इकाइयाँ होती है क्या होती हैं, आरएनए के चारों तरफ पाई जाती हैं। तो ये उप इकाइयाँ, नेक्स्ट लिखते हैं, ये उप इकाइयाँ आरएनए हेलिक्स के, मतलब आरएनए कुंडलन के, हेलिक्स को हिंदी में बोलते हैं कुंडलन के चारों ओर निश्चित व्यवस्था में पास स्थित रहती हैं। निश्चित व्यवस्था में पास कैसे कि भाई इस प्रकार का बनाया था, कुंडलन के रूप में आरएनए हेलिक्स पाया जाता है, इसके चारों ओर जो कैप्सोमियर की जो इकाइयां होती हैं निश्चित व्यवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से पाई जाती हैं निश्चित व्यवस्था में और एक दूसरे के पास रहती हैं और टीएमवी का कण की संरचना का निर्माण करती है। तो ये हो गया टीएमवी वायरस की संरचना। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो टीएमवी वायरस होता है रोग कहाँ उत्पन्न करता है। तो मुख्य रोग तो उत्पन्न हमने बताया था कि नाम से स्पष्ट है, इसका नाम क्यों दिया गया है टोबैको मोजेक वायरस की, क्योंकि ये तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, तंबाकू का मोजेक रोग। तो टॉपिक का नाम है भाई अब तंबाकू का मोजेक रोग, टीएमवी वायरस के कारण होता है। तो जो तंबाकू मोजेक रोग होता है पूरे विश्व भर में पाया जाता है। ठीक है भाई, जहाँ भी जो तंबाकू की खेती की जाती है वहाँ पर ये रोग सभी जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा ये लगभग तंबाकू की 200 जातियों में रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा कुछ जैसे टमाटर, आलू जो पादप होते हैं उनमें भी ये क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो इसके सबसे पहले बात करते हैं भाई रोग का वितरण की, भाई कहाँ पाया था रोग वितरण में लिखेंगे भाई विश्व भर में पाया जाता है। ठीक है, तो यह रोग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, संपूर्ण विश्व में पाया जाता है जहां पर भी तंबाकू की खेती की जाती है। इस रोग के कारण तंबाकू की पैदावार एवं गुणवत्ता में कमी आती है। इस रोग के कारण तंबाकू की गुणवत्ता व पैदावार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि भाई यह लगभग 200 जातियों में रोग उत्पन्न करता है। जो टीएमवी जो वायरस होता है पौधों की लगभग कितनी बताया था, 200 जातियों में मोजैक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके अलावा मोजैक रोग किसमें, टमाटर व आलू में भी होता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई जब टीएमवी के कारण रोग होता है तो पादपों में लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो रोग वितरण हो गया। सेकंड इसी का जो बिंदु है क्या है भाई, लक्षण, कि इनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो तंबाकू का जो मोजैक रोग होता है इसका जो सबसे जो पहले जो लक्षण होता है कहाँ होता है, जैसे पादप की जो पत्तियां होती हैं उन पर दिखाई देता है। ठीक है। सबसे पहले जो लक्षण पादप की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि जो पादप की पत्तियां होती हैं उनमें क्या होती है, हरिमाहीनता हो जाती है। ठीक है। हरिमाहीनता हो जाती है। हरिमाहीनता की मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं, लगभग पीली पड़ने लग जाती हैं इस रोग के होने पर। इसके अलावा कि जब पत्तियां जब बड़ी होने लगती हैं तो इनमें क्या होती है, ऐंठन आने लगती है। ऐंठन का मतलब कि जैसी पत्तियां आकार में बड़ी होती है तो धीरे धीरे बाद में क्या होती है, मुड़ने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई पत्तियों में ऐंठन आ जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, फपोले, जो पत्तियां होती हैं इनके ऊपर फपोले समान संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है। और नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब ऊतक क्षय हो जाता है। ऊतक क्षय से मतलब क्या होता है कि भाई नाम ही है ऊतक क्षय। कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती है। तो जो कोशिकाएं क्या होती हैं इस रोग के होने पर यहाँ से नष्ट होने लगती हैं और ऊतक क्षय होने पर यहाँ पर क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के लक्षण यहाँ पर इस रोग के होने पर दिखाई देते हैं। तो लक्षण में हम लिखेंगे कि इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं, पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है। सेकंड कि जिससे पत्तियां ऐंठने लगती हैं वह पत्तियों में हरिमाहीनता हो जाती है। पत्तियों में हरिमाहीनता हो जाती है मतलब पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट, पत्तियों में ऐंठन होने लगती है। पत्तियों में ऐंठन होने लगती है। यहां तक क्लियर है भी। नेक्स्ट लिखेंगे कि जैसे ही पत्तियां आकार में बढ़ने लगती हैं, आकार में बढ़ने लगती हैं तो इनके ऊपर गहरे धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पत्तियां मुड़ने लगती हैं, विकृत होने लगती हैं। पत्तियां विकृत होने लगती हैं। वह चितकबरे धब्बे दिखाई देते हैं। चितकबरे धब्बे दिखाई देते हैं। चितकबरे धब्बे क्यों दिखाई देते हैं, हमने बताया कि इनमें क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, ऊतक क्षय होता है जिसके कारण धब्बे बन जाते हैं। तो चितकबरे धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों पर ऊतक क्षयी क्षेत्र बन जाता है। ऊतक क्षयी क्षेत्र बन जाता है।
ठीक है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और फिर जैसे ही इसकी वृद्धि रुक जाती है तो इसकी पैदावार और गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है, जिसके कारण पौधे की गुणवत्ता व पैदावार में कमी आती है। तो यहां तक क्लियर है भाई।